हेलो व्यूवर्स एंड वेलकम बैक टू लॉ चक्रा। आज हमारे सामने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है इलेक्शन से जुड़े हुए। सवाल कुछ ऐसे हैं कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अंडर द करंट रूलिंग पार्टी एट द सेंटर बहुत ही वीक हो चुकी है, इतनी वीक जितना वो पिछले कई सालों में नहीं थी। कुछ ऐसे सवाल ही उठे हैं और कुछ ऐसे सवाल फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स ने भी रेज किए हैं, जिसने की वापस से इस कंट्रोवर्सी को काफी हाईलाइट किया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो एक समय में इतनी पावरफुल थी कि एग्जीक्यूटिव उनसे कापा करते थे, आज उसी एग्जीक्यूटिव के थंब के नीचे आ चुकी है। कुछ ऐसे एलिगेशंस लोगों ने लगाए हैं और एक फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर एसवाई कुरैशी ने भी लगाए हैं, जिसने की मामले को और कंट्रोवर्शियल बना दिया है। और क्या ईसीआई एग्जीक्यूटिव के अंदर इतनी आ गई है कि एक समय जो वो कार्ड देते थे, एपिक कार्ड, आज वही वैल्यूएबल नहीं है, आज वही वैलिड नहीं है। बिहार के एसआईआर प्रोसेस में यही बातें सामने आई थी, जिसने की सुप्रीम कोर्ट बेंच ऑफ जस्टिस सूर्यकांत एंड जॉय माल्या बख्शी को काफी शॉक कर दिया था। मतलब यहाँ पे एपिक कार्ड का एक एपिक आयरनी देखने को मिला है। ईसीआई की इनकॉम्पिटेंस अब क्वेश्चन होने लगी है, और क्वेश्चन किया है एक फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ही, वो जो एक समय पर ईसीआई के हेड हुआ करते थे। तो क्या ईसीआई सच में अब अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को खुद फॉलो नहीं कर रही, खुद के ही रूल्स को पलट रही है, खुद के मैनुअल्स के अगेंस्ट जा रही है? आज के इस वीडियो में हम देखेंगे और क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे एसवाई कुरैशी के एक आर्टिकल का, जो कि इंडियन एक्सप्रेस में पब्लिश हुआ है, जिसने की ईसीआई के साथ साथ कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी आवाज उठाई है। तो चलिए उस आर्टिकल पर फोकस करते हैं। अब आर्टिकल पर अगर हम एक नजर डालेंगे तो सबसे पहले यही बात हुई है कि कैसे एक समय पर ईसीआई ने जो एपिक कार्ड खुद से पब्लिश किया था, खुद से उसे वैलिड करवाया था, बहुत ही बड़े तरीके से प्रदर्शन करवाया था, आज वही इनवैलिड है। और इस कदर इनवैलिड हो गया है कि 2024 के लोकसभा असेंबली तक उसे कंसिडर किया गया था, आज वही बिहार के एक स्टेट असेंबली में उसे इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया है। और इसी पर फोकस करते हुए एसवाई कुरैशी के आर्टिकल का सबसे पहला पैराग्राफ यही फोकस करता है, एम्फेसिस देता है कि few documents in independent India have so profoundly shaped the democratic experience as the elector's photo identity card introduced by the Election Commission of India in the 1990s। यहाँ पे वो समझा रहे हैं कि ईसीआई ने ही एपिक कार्ड को 1990s में पब्लिश किया था, स्टार्ट करवाया था। एक कार्ड जिसने कि आने वाले समय में इलेक्शंस का पूरा नजरिया ही बदल दिया, वोट करने वाले प्रोसेस को प्रॉपरली ट्रांसफॉर्म कर दिया। और आज वही कार्ड 2025 में बिहार के स्टेट असेंबली इलेक्शंस के दौरान एक इनवैलिड डॉक्यूमेंट प्रूफ माना जा रहा है। एक लाइन उन्होंने अपने आर्टिकल में कही है, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि इट इज एस्टोनिशिंग दैट द वेरी इंस्टीट्यूशन दैट क्रिएटेड एपिक नाउ रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट इट। ये सुप्रीम कोर्ट के लिए भी शॉकिंग था व्यूवर्स, जब ईसीआई ने जो 11 लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स उन्होंने पब्लिश की थी बिहार स्टेट असेंबली के फॉर्म के लिए, उसमें एपिक कार्ड मिसिंग था। आधार कार्ड के नहीं होने से ज्यादा शॉकिंग था एपिक कार्ड का नहीं होना। वही कार्ड जो ईसीआई खुद पब्लिश करती है, जो 1990 से हमारे देश में चल रहा है। अब बहुत लोगों ने ईसीआई के इस एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रोसेस को भी चैलेंज किया था, और इसी आर्टिकल में एसवाई कुरैशी ने कहा था कि जुलाई में जो एसआईआर प्रोसेस इम्प्लीमेंट करवाया गया था ईसीआई द्वारा, उसमें एक वेलकम स्टेप था, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ही वल्नरेबल होते हैं, वोटर आईडीज एरर्स से भरे रहते हैं, और एक वोटिंग प्रोसेस जो होता है वो हमारे देश में एक डेमोक्रेटिक कंट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे में ये प्रोसेस बहुत सही था, जिसमें डुप्लीकेशंस को रिमूव किया जा सकता है, एरर्स को रिमूव किया जा सकता है, एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सके। बट इस एक्सरसाइज के जो डिटेल्स थे वो काफी शॉकिंग थे, और यहीं पे उन्होंने कहा कि एप्लीकेंट्स को 11 लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स मिले थे, जिसमें कि शॉकिंगली एपिक मिसिंग था, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का खुद का ही एक दिया गया एक आइडेंटिटी कार्ड होता है, एक वोटर आईडी कार्ड होता है। और इस लिस्ट में से आधार भी मिसिंग था, जो कि नेशन का वाइडली यूज्ड आइडेंटिटी कार्ड है। उन्होंने यहाँ बताया कि इस ओमिशन ने बहुत ही आईब्रोज रेज किए, लिटिगेशन ट्रिगर किया, और इवन सुप्रीम कोर्ट भी यहाँ पे सरप्राइज दिखी थी। और इसी एक्सक्लूजन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है व्यूअर्स, जस्टिस सूर्यकांत एंड जॉय माल्या बख्शी की बेंच के सामने। और पिटिशनर्स में हमने देखा है कि एडवोकेट प्रशांत भूषण, सीनियर एडवोकेट्स अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल, गोपाल शंकर नारायण, सब कोई मौजूद थे और यही बात उठा रहे थे कि ईसीआई जिसने खुद ही एक समय पर एपिक दिया था, जो पिछले साल तक वैलिड था,
अब कैसे इनवैलिड डिक्लेयर किया जा रहा है। इवन हियरिंग के दौरान ही सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने कहा भी कि एपिक एंड आधार आर रीडली अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स। Tomorrow 10 out of 11 accepted documents could also be fake. That cannot justify blanket exclusion of these. अब ECI का जो एक मेन आर्ग्यूमेंट था एपिक और आधार कार्ड को रिमूव करने का इस लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स में, वो ये था कि ये बहुत ही इजीली फेक हो सकते हैं। बट सुप्रीम कोर्ट का सवाल ये था कि फेक तो सारे ही डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, फिर इन दोनों को जो कि जनता के पास मोस्टली अवेलेबल रहते हैं, इन्हें साइडलाइन करने की क्या जरूरत थी। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने बार बार कहा कि यहाँ पे मास एक्सक्लूजन पर फोकस कर रही है ECI, उन्हें जबकि इंक्लूजन पर फोकस करना चाहिए, देखना चाहिए कि कैसे ज्यादा लोग इंक्लूड हो सकते हैं, बट उनका फोकस गलत जगह दिख रहा है, एक्सक्लूजन पर दिख रहा है। पर यहीं पर एक सवाल SY कुरैशी ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर भी उठाया कि उन्होंने एंड तक सिर्फ आधार कार्ड को ऐड करने की बात की है, एपिक कार्ड पर कुछ भी कमेंट नहीं दिए हैं। और आधार कार्ड भी ऐड हो सकता है सिर्फ उन 65 लाख वोटर्स के लिए जिनका नाम डिलीट हो गया था फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ इलेक्टोरल लिस्ट से। अब यहीं पर SY कुरैशी ने एपिक कार्ड की इंपॉर्टेंस पर फोकस किया है। उन्होंने कहा है कि ये ब्यूरोक्रेटिक विम नहीं थी, ये ECI ने खुद ही सोच समझ के पब्लिश किया था, इम्प्लीमेंट किया था। और व्यूअर्स आपको बता दें कि ये एपिक कार्ड लेट 1980s में डिसाइड हुआ था, इनिशिएट हुआ था, और उस समय चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे TN शेषन, जिनको कहा जाता है कि वो अब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की हिस्ट्री में सबसे वन ऑफ द बेस्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स रहे हैं। उनके ही लीडरशिप में ये प्रोग्राम आया था कि हर वोटर का एक फोटो आइडेंटिटी वोटर कार्ड बनना चाहिए। अब इस प्रोजेक्ट को इमीडिएट रेजिस्टेंस भी मिली थी, उस समय की सरकार इसके खिलाफ भी दिखी थी। अब इस प्रोसेस को बहुत ही सब्सटेंशियल फंड्स और पॉलिटिकल बैकिंग चाहिए था, और जब फॉर्मर CEC TN शेषन गए थे उस समय के PM के पास, PV नरसिम्हा राव के पास फंडिंग के लिए, तो उन्होंने इसे रिफ्यूज कर दिया था। और यहीं पर TN शेषन, जिसको बहुत ही एम्बिशियस और एक बहुत ही स्टर्न चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहा जाता है, उन्होंने अपने स्टाइल में PV नरसिम्हा राव को कहा था, सीधे सीधे वार्न कर दिया था कि अगर उनकी रिक्वेस्ट मैच नहीं होती है तो वो बाई इलेक्शन नहीं बुलाएंगे, जो कि उस समय के PM को जरूरत थी टू कंटेस्ट and continue as Prime Minister, a constitutional requirement under Article 75 subsection 5। और उसके कुछ ही दिनों के बाद उन्हें फंड्स मिल गए। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं ECI ने स्ट्रॉन्ग आर्म किया था उस समय की एग्जीक्यूटिव को, समथिंग जो लोग देखते हैं कि आज के जमाने में, आज के टाइम में बहुत ही मिसिंग है। अब इसी बात पर फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर SY कुरैशी ने कहा कि ये जो एपिसोड था, जो कि फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर SY कुरैशी ने अपने आर्टिकल में हाईलाइट किया है, वो समझाना चाहते हैं कि कैसे दिखाता है कि ECI की जो इंडिपेंडेंस थी, असर्शन था, उस समय काफी स्ट्रांग हुआ करता था। और इसी के साथ उन्होंने समझाया कि ये जो एपिक कार्ड था वो अपने इंसेप्शन के दौरान से ही एक रिफॉर्म था अगेंस्ट एवरी ऑड, और ये पॉलिटिकल जेनरोसिटी का फ्रूट नहीं था, इट वाज द फ्रूट ऑफ इंस्टीट्यूशनल इंसिस्टेंस। यानी कि ECI ने खुद से एक डिसीजन लिया था कि जो सारे वोटर्स हैं उनका एक फोटो आइडेंटिटी कार्ड बनना चाहिए। उस समय की सरकार ने अगर उन्हें रोकने की भी कोशिश की तो ECI ने उस समय उन्हें स्ट्रॉन्ग आर्म किया था। तो ऐसे कंसेप्ट में एपिक कार्ड जो ECI ने इतनी पुश करके बनवाया था, आज के कंटेक्स्ट में, आज के समय में उसे ही इनवैलिड डिक्लेयर करना, कहीं ना कहीं बिहार स्टेट असेंबली के लिए उसे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स में ऐड नहीं करना, खुद में काफी शॉकिंग है, आयरॉनिकल भी है। इसके साथ ही SY कुरैशी ने बताया भी कि एवरी ईयर ऑन जनवरी 25 इंडिया नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट करता है, एक इवेंट जो कि स्पेसिफिकली इसी वजह से प्रमोट किया गया था कि एक हेल्थी, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का एनवायरनमेंट क्रिएटेड रहे। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने कहा कि ये जो फंक्शन होता है उसमें प्रेसिडेंट ही खुद हैंड ओवर करते थे एपिक कार्ड्स लोगों को, ये दिखाने के लिए, ये बताने के लिए कि इलेक्शंस हमारे देश में, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में कितने जरूरी होते हैं। तो यहीं पर फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का सवाल भी है कि एक कार्ड, एक एपिक कार्ड जो ECI ने खुद बनाया, जो प्रेसिडेंट इवेंट्स पे खुद हैंड ओवर करती है, आज उसकी वैलिडिटी कैसे क्वेश्चन हो गई, कैसे कहा गया कि ये तो फेक भी हो सकता है, इसलिए इस प्रोसेस में इसे वन ऑफ द लिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स में ऐड नहीं किया जाएगा। और इसी के साथ कुछ बहुत ही हार्ड हिटिंग सवाल अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर, फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर कुरैशी ने उठाए हैं। ये कि पहला, विल द एपिक बी रिक्वायर्ड और एक्सेप्टेड फ्रॉम ईच वोटर। अब जो इलेक्शंस होने वाले हैं, क्या उसमें एपिक रिक्वायर्ड होगा या एक्सेप्ट भी होगा या नहीं? और अगर पुराने एपिक कार्ड को डिस्कार्ड ही किया जा रहा है, उसकी वैलिडिटी को एक्सेप्ट ही नहीं किया जा रहा है, तो क्या नए कार्ड्स अब वापस से वोटर्स को मिलेंगे? जिसके साथ ही उन्होंने प्रैक्टिकल कंसर्न्स भी रेज किए। उन्होंने कहा कि द प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्सक्लूडिंग द एपिक द मोस्ट पोजेस्ड ID आर सीरियस। बिहार is a state
with high migration and large number of rural poor। यहाँ के बहुत सारे citizens के पास सिर्फ एपिक है, और क्यों ना हो, जब ये 1990 से कार्ड चल रहा है तो लोगों के पास एपिक होना एक बहुत ही जायज सी बात हो जाती है। इसी वजह से उन्होंने कहा है कि इस एपिक कार्ड की जो रिच हिस्ट्री रही है उसके बाद इसे एसआईआर प्रोसेस से एक्सक्लूड करना काफी शॉकिंग है, और कहीं ना कहीं एक पैराडॉक्स क्रिएट होता है कि ये जो सेम कार्ड था वो 2024 जनरल असेंबली इलेक्शंस के लिए सही था, पर आज, और उसमें भी जब 642 मिलियन वोटर्स पार्टिसिपेट कर रहे थे, और सडनली उसे इनएडिक्वेट डिक्लेयर कर दिया गया बिहार स्टेट असेंबली के लिए। और अगर ऐसे ही कार्ड्स को रिमूव किया गया, उनकी वैलिडिटी क्वेश्चन होगी, तो पब्लिक ट्रस्ट जो होता है वो कैसे एरोड ना हो, वो कैसे गायब ना हो एक इंस्टीट्यूशन से। तो यहाँ पर उन्होंने सोल्यूशन भी दिया है कि सोल्यूशन स्ट्रेट फॉरवर्ड है, एपिक को रीइंस्टेट करना चाहिए, वन ऑफ द मोस्ट वैलिड डॉक्यूमेंट्स। सुप्रीम कोर्ट को भी इस केस में काफी एक्टिव होना चाहिए, और ईसीआई को यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी लाने की जरूरत है। उन्हें सबसे पहले यही समझाना होगा कि उन्होंने एपिक कार्ड को एक्सक्लूड ही क्यों किया। तो यहीं पे अब सवाल ईसीआई के सामने फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर एसवाई कुरैशी ने रखे हैं कि ईसीआई के पास एक बहुत अच्छा मौका है, अगर वो समझा सके कि उन्होंने एपिक कार्ड को ही क्यों एक्सक्लूड किया, क्यों सिटीजन्स को दूसरी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दिए हैं जिसमें आधार कार्ड भी इंक्लूडेड नहीं था, अब जो कि इंक्लूड हो गया है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे। और अगर यहाँ पे ईसीआई ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करेगी तो जो पब्लिक ट्रस्ट इरोड हो रहा है वो रिस्टोर भी हो सकता है। और शायद वक्त आ गया है कि ईसीआई एक जमाने में जब इतनी स्ट्रिक्ट हुआ करती थी, एग्जीक्यूटिव के अगेंस्ट भी चली जाती थी फ्री एंड फेयर डेमोक्रेसी के लिए, वो वापस से ईसीआई को बनने की जरूरत है, आने की जरूरत है। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है? क्या आप फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर एसवाई कुरैशी के इस आर्टिकल से अग्री करते हैं या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।